अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल फिनोमेना के ऊपर हम बात करेंगे जिसको हम नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स को हम अरोरा बोरियलिस भी कहते हैं, जो रात को देखने में बहुत ही जाज़िब नज़र लगती है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिनका एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, जैसे कि अंटार्कटिका या आर्कटिक वाले इलाके। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि उनको हम नॉर्दर्न लाइट्स क्यों कहते हैं और ये कैसे बनती हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और सूरज की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। हमारा सूरज मुसलसल चार्ज पार्टिकल छोड़ रहा होता है, जिसको हम सोलर विंड्स भी कहते हैं। दोस्तों, स्पेस में ट्रैवल करते हुए ये जब ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करते हैं, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल सूरज से ज़मीन की तरफ आते हैं, तो ज़मीन की मैग्नेटिसी फील्ड इसको काउंटर करती है और इसको वापस डिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ज़मीन के इतराफ़ एक हिफाजती बुलबुला बन जाता है, जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटोस्फीयर में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ से ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम या मॉलिक्यूल से मिलते हैं, तो ये उन एटम के इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करते हैं और मजबूर करते हैं कि ये जंप करके अगले मदार में चले जाएं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने एनर्जी लेवल में आते हैं, तो ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और ये रोशनी की शक्ल में होती है और ख़ूबसूरत कलरफुल लाइट को हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। दोस्तों, इन रोशनियों के रंगों का इन्हिसार इस चीज़ पर होता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल किस चीज़ के हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एटम कम एल्टीट्यूड के ऊपर ग्रीनिश येलो रंग वाली रोशनी को जाहिर करते हैं, जबकि यही एटम अगर ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर जाएं तो वहाँ पर ये सुर्ख रंग में तब्दील होते हैं, जबकि नाइट्रोजन एटम नीले और जामुनी रंगत वाली रोशनी बनाते हैं। दोस्तों, इन रोशनियों की अशकाल और हरकत का इन्हिसार ज़मीन की मैग्नेटिसी फील्ड की वजह से होता है। सोलर विंड से निकलने वाली चार्ज पार्टिकल को ज़मीन की ही मैग्नेटिसी फील्ड बेसिकली गाइड करती है और ये ज़मीन के पोल्स वाले इलाकों में ज़्यादा मजबूत होती है। इसी वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अतराफ में स्पाइरल नुमा होते हैं और जब ये एटमॉस्फेयर में हाई एल्टीट्यूड पर टकराते हैं, तो ये नॉर्दर्न लाइट्स के बादल बनाते हैं। दोस्तों, ये नॉर्दर्न लाइट्स अमूमी तौर पर सर्दियों में ज़्यादा ऑब्ज़र्व की जाती हैं, क्योंकि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं या ऐसी रोशनियां उस वक़्त नज़र आती हैं जब कभी सोलर विंड ज़्यादा एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा हो। दोस्तों, देखने में ये रोशनियाँ बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकली बहुत इम्पेक्ट होता है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। दोस्तों, सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट इन पर वक्तन फ़ौक़तन बात करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में पता लग गया होगा कि ये कैसे बनती हैं और इनके कलर्स कैसे वजूद में आते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।